एक अधूरी न्यूज जिसे लगभग सभी न्यूज चैनल सनसनी बनाकर पेश कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि न्यूज चैनल न्यूज दिखाने के चक्कर में कई बार अनुमानित न्यूज भी ऐसे दिखा जाते हैं जैसे कि वो एकदम सत्य हो, वही फाइनल हो जो वो दिखाना चाहते हैं, चाहे इसका कुछ भी असर हो। आज बात करेंगे उस खबर की जो 23 नवंबर 2021 की रात को सर्कुलेट होना चालू हो गया, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्या इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो पर बैन लगाने वाली है या रेगुलेशन लेकर आ रही है? अब इस पूरे सिचुएशन को 3 पार्ट में समझते हैं। पहला, गवर्नमेंट ने अब तक क्या क्या किया और क्या कर सकती है। दूसरा, बिजनेस इनसाइडर्स और एक्सपर्ट्स के विचार क्या हैं। तीसरा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है और क्यों। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि यह खबर फैली क्यों, क्या हुआ ऐसा। कल लोकसभा द्वारा एक सर्कुलेशन जारी करके यह बताया गया कि विंटर सेशन जो 29 नवंबर 2021 से 23 नवंबर 2021 तक चलेगा, उसमें गवर्नमेंट क्या बिल पेश करेगी। उन्हीं में से एक बिल है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। सरकार क्रिप्टो करेंसी के नियम के लिए जो बिल ला रही है उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियम विधेयक 2021, क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। अब इसमें जो लिखा है उसको आप देखिए और उसे आप समझिए। इस बिल के जरिए सरकार सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक इंडिया के तहत एक आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी जारी करने के लिए एक आसान फ्रेमवर्क तैयार करना चाहती है। इस बिल के तहत यह प्रावधान लाया जाएगा जिससे सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएंगी। हालांकि इसकी टेक्नोलॉजी और इस्तेमाल को प्रमोट करने के लिए कुछ उपवाद रखे जाएंगे। क्या होता है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी? अब इसका कोई डिटेल नहीं दिया यहां पर गवर्नमेंट ने, सरकार ने, ना ही यहां कोई बिटकॉइन का नाम मेंशन किया हुआ है। लेकिन बहुत से मीडिया हाउस अपने मन के हिसाब से कंटिन्यू दिखाए जा रहे हैं कि प्राइवेट क्रिप्टो और बिटकॉइन बैन होगा। एक्सपर्ट्स के हिसाब से प्राइवेट क्रिप्टो क्या होता है यह बताने के पहले हम फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ने अब तक क्या किया है और क्या क्या कर सकती है। जो सर्कुलर कल रात सर्कुलेट किया गया ये सेम वही है जो फरवरी 2021 में शेयर किया गया था। हफ्ता भर पहले संसदीय समिति की बैठक हुई थी। 16 नवंबर को पहली बार संसदीय समिति स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस की जो बैठक हुई थी, इसमें क्रिप्टो एक्सचेंज, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो एसेट काउंसलिंग, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के अलावा अन्य पक्षों को लेकर क्रिप्टो करेंसी के नियम और प्रोत्साहन से जुड़े पहलुओं पर भी विचार किया गया था। इस मीटिंग में यह बात सामने आई थी कि क्रिप्टो करेंसी को रोका नहीं जा सकता, इसलिए इसके नियम की जरूरत है। सिडनी संवाद में पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र किया था। पीएम मोदी जी ने भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर कई मंत्रालयों के साथ में हाई लेवल मीटिंग वो कर चुके हैं। इसके अलावा सिडनी संवाद कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने अपने संबोधन में क्रिप्टो करेंसी का जिक्र किया था। पीएम मोदी जी ने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन, उसका अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए, ये बेहद जरूरी है कि सभी लोकतांत्रिक देश इस पर काम करें, साथ ही ये सुनिश्चित करें कि ये गलत हाथों में ना पड़े, क्योंकि इससे हमारे युवाओं पर गलत असर पड़ सकता है या पड़ेगा। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि क्रिप्टो बैन कर दिया जाएगा, जो न्यूज़ चैनल्स आज ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में कंटिन्यू बता रहे हैं। इस शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार 26 बिल टोटल पेश कर सकती है। इसके लिए 26 बिल के लिस्ट भी दिए गए हैं। इसी ड्यूरेशन में भारत में क्रिप्टो करेंसी का नियम सुनिश्चित करने वाला ये क्रिप्टो बिल पेश किया जाएगा। ये बिल लाने का सबसे मेन कारण है कि बहुत से लोग और बहुत सी कंपनियां इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में फायदे का लालच देती हैं और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स करती हैं, जो सही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही जोखिम भरा मार्केट है और इसमें बहुत पेशेंस रखने की जरूरत है और लोगों को अपने रिस्क पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए। मोदी जी ने इसी महीने जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड मीटिंग की थी, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि ऐसे बहुत से प्रयास हो रहे हैं जहां यंग लोगों को मिसलीड किया जा रहा है और ये ओवर प्रॉमिसिंग और नॉन ट्रांसपेरेंट विज्ञापन को तो कंप्लीटली बंद करने की जरूरत है। गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि इस बिल के जरिए आरबीआई की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी के लिए एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाए। सेकेंड पॉइंट, मेन पॉइंट वाली बात है, मार्केट एक्सपर्ट्स और बिजनेस इनसाइडर्स का इसमें क्या कहना है। गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट में क्रिप्टो करेंसी के कमाए गेन्स पर चेंजेस लाने जा रही है नेक्स्ट बजट सेशन में, यानी फरवरी 2022 में। लास्ट वीक फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल ने न्यूज चैनल को बताया कि प्लानिंग है कि वर्चुअल करेंसी के ट्रेड पर
जीएसटी इंपोज किया जाए। क्या ये सब बैन लगाने के लिए करेगी गवर्नमेंट? रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज जी ने बताया कि लोग ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी के इनकम पे कैपिटल गेन पे कर रहे हैं और सर्विसेज के नाम पे ट्रांजैक्शन पे टैक्स लग रहा है। रीसेंट खबर के हिसाब से मेजर सांसद, एमपी, मेंबर पार्लियामेंट इसे बैन करने के पक्ष में नहीं है। वो चाहते हैं कि रेगुलेट किया जाए, वो रेगुलेट करने के पक्ष में है। ये सच है, क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है पास्ट 20 महीने में और लोगों ने अच्छा खासा पैसा भी कमाया है और यूथ्स में इसकी एक्सेप्टेंस भी बहुत बढ़ गई है। जो लोग फिनटेक और टेक पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं और स्पेशलिस्ट हैं, उनका कहना है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी वो है जिनके पब्लिक ओपन लेजर होते हैं लेकिन ट्रांजैक्शन डिटेल्स ब्लर्ड होते हैं एंड यूजर की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्राइवेट कॉइन्स ट्रांजैक्शन डिटेल्स बाय डिफॉल्ट हाइड करते हैं और पब्लिक कॉइन्स के ट्रांजैक्शंस ओपन ब्लॉकचेन पे व्यू किए जा सकते हैं जिनके पास ब्लॉकचेन का एक्सेस है। ऐसे पब्लिक कॉइन्स लिंकेबल हैं और ट्रेसेबल भी हैं। बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, ये सब पब्लिक क्रिप्टो करेंसी के एग्जाम्पल हैं। वेरएज मोनेरो, जेड कैश, दास, बीम, वर्ज, होराइजन, ये सब प्राइवेसी ओरिएंटेड क्रिप्टो करेंसी हैं। इनके ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये रिंग सिग्नेचर एंड स्टेल्थ एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पॉइंट, तीसरा, क्या हो सकता है और क्यों? हम सब जानते हैं कि 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पे बैन लगा दिया था। बात अदालत तक पहुंच गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटा दिया और ट्रांजैक्शन और प्रॉफिट पे टैक्स लेने की सलाह दे दी। उसके बाद लोग धड़ल्ले से क्रिप्टो में एंट्री करने लगे, इन्वेस्ट करने लगे। बहुत से नए वर्चुअल करेंसी की एंट्री हो गई मार्केट में। लोगों ने भी अच्छा खासा पैसा कमाया, इन्वेस्ट भी किया। हम सब जानते हैं जब कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन हुआ तो सभी की हालत खराब थी। 95 से 99% पॉपुलेशन को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, क्या किया जाए। सरकार ने एकदम गरीब वर्ग के लिए राशन दे दिया, लोन वालों के लिए 6 महीने का मोरेटोरियम भी दे दिया। लेकिन उसके बाद क्या? काम बंद हो गया। मेजर लोगों का, जिनके पास वर्क फ्रॉम होम की सुविधा थी, वो तो ठीक थे, लेकिन वर्क फ्रॉम होम वालों की परसेंटेज बहुत कम है इस देश में। यह क्रिप्टो करेंसी और ट्रेडिंग सिस्टम ही था जिसने बहुत से लोगों के घर संभाल लिए, न जाने कितने करोड़ लोगों को रोजगार दिए, फ्यूचर देखने का, प्लानिंग करने का मौका दिया। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी लोगों को खाना खिलाने वाली, लोगों के खर्चे चलाने वाली। लॉकडाउन पे लॉकडाउन हुए, नियम पे नियम बने, लेकिन रोज के खर्चे बंद नहीं हुए। उस समय ऐसे कई सिस्टम ने ही भारत के ही नहीं पूरे विश्व के बहुत से मिडिल क्लास को संभाला है। यह बात सत्य है कि बहुत से फ्रॉड कंपनियां भी आई और चली भी गई, इसलिए इस पे रेगुलेशन और रूल्स की बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन बैन की नहीं। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की है। सबसे आह्वान किया है, सरकार को इसे आत्मनिर्भर भारत के रूप में ही देखना चाहिए। इससे लीगल तरीके से कमा के लोग जब टैक्स भरने योग्य होंगे तो देश की इकोनॉमी में सुधार ही होगा, कमी नहीं आएगी। बिजनेस करना यहां के सभी लोगों का फंडामेंटल राइट्स है। इस पे रूल जरूर बनना चाहिए ताकि इसमें इन्वेस्ट और ट्रेड करने वाले लीगल तरीके से अपना काम कर सके, जिसमें देश की भी तरक्की है। आज जब देश में सभी प्रोडक्ट के, कमोडिटीज के रेट्स हाई हैं लेकिन इनकम का दायरा लो है, ऐसे में सरकार को सभी का सोच के ही फैसला लेना चाहिए। क्रिप्टो मार्केट का मार्केट कैपिटल कितना है ये जग जाहिर है। पिछले 20 महीने में 10 करोड़ के इस मार्केट में एंटर होने के नंबर्स हैं। सोचकर देखिए बैन होने से क्या हो सकता है। सरकार कुछ भी डिसीजन लेने के पहले इस पे जरूर विचार करेगी। वैसे ट्विटर पे भले ही नेक्स्ट टाइम इस गवर्नमेंट को वोट नहीं देंगे ट्रेंड कर रहा हो, नो बैन ऑन क्रिप्टो ट्रेंड कर रहा हो, ये बात समझने योग्य है। सरकार ये सब देख के फैसला नहीं करेगी, ये समझकर फैसला जरूर करेगी कि काम सिस्टमैटिक हो, लोग भी कमाएं और देश भी। फिर से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट गया तो फिर से वही सिचुएशन सरकार नहीं देखना चाहेगी। ल्यूक्रेटिव एड पे डेफिनेटली रोक लगनी चाहिए, या वो एड भी म्यूचुअल फंड के तर्ज पे बनना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर के एक गवर्नमेंट सोर्स ने कहा है कोई बैन नहीं होगा, गवर्नमेंट
रेगुलेट करेगी क्रिप्टो को, ताकि हवाला, टेरर फंडिंग, स्मगलिंग जैसे गतिविधियों पे कंट्रोल रखा जा सके। सिस्टमैटिक रिस्क को अवॉइड करने के लिए इस पे रूल्स की जरूरत है। एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट जो भी फाइनल वर्जन सबमिट करेगी वो अकोमोडेटिव टू क्रिप्टो होगा। पार्लियामेंट में 26 बिल पेश होने हैं। ये बिल डिस्कस भी हो पाता है कि नहीं, ये किसी को नहीं पता। क्या पता पेगासस स्पाईवेयर पे डिस्कशन की डिमांड से ये सत्र कहीं खराब ना हो जाए। होप फॉर द बेस्ट, जो होगा अच्छा होगा। क्रिप्टो मार्केट फिर से रेगुलेशन के साथ बूम करेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।